देखो 7.7 जो एक्सरसाइज है, इसका एक दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये वैसे भी एग्जाम में नहीं आने वाला है ना। इस टाइप का इंटीग्रेशन हटा दिया है सिलेबस से, इस साल डिलीट कर दिया इस टाइप का, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगता है। और पी एक्स प्लस क्यू इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन सिलेबस से डिलीट हो गए। बट फिर भी मैं सिलेबस में है, अगर मतलब पिछले साल था, तो उसके लिए मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ 7.7 से। इसमें वही तीन फॉर्मूले लगेंगे। एक तो हमारा लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा लगेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, और तीसरा लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। इन तीनों की हेडिंग, मतलब 7.7 की जो हेडिंग है ना, वो ये बना सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शंस। इररेशनल फंक्शंस, तो 7.7 की हेडिंग ये बना सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शंस। ये इररेशनल फंक्शंस हैं, उनका हमको इंटीग्रेशन करना है, जो कि सिलेबस से इस साल डिलीट हो गया है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर बताओ। हाँ सर 7.4 में भी तो हमने कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए थे ना, जिसमें जी क्वाड्रेटिक दे रखा था, हमने स्क्वायर कंप्लीट करा था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वैसे ही वहां पे करेंगे ना, इसमें। वहां पे तुमने ध्यान दिया होगा, वो डिनोमिनेटर में था, हाँ, वो हमेशा डिनोमिनेटर में था। राइट। या इस टाइप का था, या फिर वो इस हाँ, टाइप का था, या फिर वो, सिंप्लीफाई करके ऐसे आ जाता था। हाँ इस टाइप का था। इन्हीं तीनों का, इन्हीं तीनों में अगर यही तीनों न्यूमरेटर में पहुंच जाए तो ये बन जाएंगे, देखो। ओके। तो इसका चलो मैं तुम्हें फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बता देता हूँ। इसका जरा बताओ क्या इंटीग्रेशन था। एक काम करते हैं, मुझे ना, एक मिनट रुक जाओ। मैं तुम्हें पहले जो अभी तीन फॉर्मूले लिखे हैं उनको याद करने का ट्रिक, वैसे तो मतलब सिलेबस में नहीं है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के तुम अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात रहेगी। चलो एक काम करते हैं, तुम पहले मुझे ये तीन फॉर्मूले बताना क्या होते हैं। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताना पहले। फिर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बताना। और फिर बताना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो इन तीनों का रिजल्ट बताओ जल्दी जल्दी, क्या आता है। याद है कि भूल गए। पर याद ही नहीं हुए अभी थोड़े। बट एक ट्रिक पता है कि लाइक फर्स्ट वाले में हम थोड़ा ए साइन थीटा पुट करेंगे तो आ जाएगा, तो पर हर वो समय लंबा। ट्रिक देख के निकालोगे। नहीं। कोई ये वाला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, मतलब इस तरीके से जो भी लिख रहा हूं। और ये होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यस सर। नहीं यही होता है ना। अब देखो बाकी तीन, मतलब ये चारों अगर, ये तीनों अगर पहुंच जाए तुम्हारे न्यूमरेटर में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये होगा एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस वाले से ये वाला मैच करना। फिफ्थ,
अगर ये पहुंच जाए न्यूमरेटर में तो इसमें होगा x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस वाले का ये था ना लॉग वाला, तो ये हो जाएगा a²/2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये था ना लॉग एक्स प्लस, तो अगर यही पहुंच जाए तुम्हारा न्यूमरेटर में तो इसमें होगा x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब जिसको ये 3 याद होंगे लेफ्ट साइड वाले, ये 3 तो आसानी से लिख लेगा। कुछ कॉमन दिख रहा है इनमें? ये जो फंक्शन है ना ये वाला, ये a²/2 का कोएफिशिएंट तीनों बार है। ये वाला देखो a²/2 का कोएफिशिएंट वही नंबर है, और ये तो सेम रहेगा x/2 के साथ ये पूरा पूरा, x/2 के साथ ये पूरा पूरा, x/2 के साथ ये पूरा पूरा। देख लो। यस सर। सर वैसे आपने एक ये लिखवाया था आई थिंक, अच्छा अंडर रूट लिखवाया? ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखवाया था, कॉपी में लिखा हुआ है। हाँ हाँ कोई नहीं, तो उसको याद भी करना है। ये 3 तुम्हें याद ना हो तो भी काम चल जाएगा, राइट साइड वाले, क्योंकि अब सिलेबस से डिलीट हो गए। बट अगर इंटीग्रेशन पूरा सीखना है तो फिर छोटी सी चीज छोड़ के आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस साल तो तुम पढ़ के आगे निकल जाओगे, बट अगले साल कोई 12th का बच्चा मिलेगा तो तुम बोलोगे ना कि मेरे टाइम पे सिलेबस से डिलीट हो गया था, वो हंसेगा। समझ रहे हो? क्योंकि तुम 12th पास करके ऊपर गए हो ना, अब अगले साल जो पढ़ेंगे उनको तो फुल सिलेबस रहेगा। हाँ वो शायद मतलब तुम्हें कंफर्टेबल फीलिंग ना आएगी उस टाइम पे कि तुम ये बोलोगे नहीं नहीं मेरे टाइम सिलेबस से हट गया था, उसको क्या पता सिलेबस से हट गया। चलो तो चलें आगे हम लोग। यस सर। इन 6 को नहीं, इन तीनों को लिख लो कहीं पे जल्दी से, अभी हम इन्हीं में से क्वेश्चंस करेंगे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां भी हमको चाहिए होगा, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो 7.7 में जितने भी क्वेश्चन हैं, या तो हम 4th के फॉर्म पे लाएंगे या 5th के फॉर्म पे लाएंगे या 6th के फॉर्म पे लाएंगे, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देनी है वहां पे बस। तो शुरू करें। सर वैसे एक अजीब सा डाउट है, इसको इरैशनल फंक्शंस क्यों कह रहे हैं हम? रैशनल इरैशनल बोल रहे हैं ना, रूट के हाँ अंदर। इरैशनल क्यों कह रहे हैं? मतलब इरैशनल रूट इसलिए में है बोल रहे बस। हैं कि अगर 25 होता तो 5 बाहर आ चुका होता। अगर रूट के अंदर कुछ बचा हुआ है तो वो इरैशनल होगा, तभी तो बचा हुआ है। हाँ तो लेकिन 7.4 वाला भी इरैशनल था फिर, हाँ उसमें तो नीचे रूट है। बिल्कुल था। अच्छा देखो ठीक है। रूट के अंदर बचा हुआ है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ऐसे अगर होता तो उस पे रूट लगाने का क्या। हाँ ठीक है, तो बाहर ही आ जाता फिर, वो इरैशनल ही रहता। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया तभी तो रूट के अंदर बचा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा 7.7 के एक दो क्वेश्चन जरा करें हम लोग जल्दी जल्दी। फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली फॉर्म पे फिट बैठ रहा है। देखो एक दो तुम्हें मतलब कैसे हाथ पैर चलाना है वो बता देता हूं बस। इसका अगर मन करे तो घर पे कर लोगे, नहीं मन करे तो कोई ऐसा वो भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एटलीस्ट मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता हूं। फर्स्ट वाले में देखो i इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है ना, तो क्या लिखोगे, जैसे ये फॉर्मूला पहले लिख लोगे, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस c, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो इसका आंसर लिखोगे x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर में सीधा ये पूरा पूरा लिख देना है, प्लस a²/2, a यहां पे कितना है? 2 है, तो 2²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। बोलो समझ आ रही है बात? यस सर। ये हो यस गया सर 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4/2 इज 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस का c, ये आंसर। ठीक, सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x² है ना, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन 1² माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये भी a² माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है ना, तो ये कर लोगे। यस सर थर्ड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाए हम लोग, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। चलो a तो हमको x मिल गया, अब b हमको 2 रखना चाहिए, तो एक बार 2² ऐड सब्ट्रैक्ट और लास्ट में 6 dx। कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टेक्निक मत भूल जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो प्लस का कितना बच गया? 2, तो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? देखो z² प्लस a² बन गया रूट के अंदर, बोलो। यस सर यहां पे हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, z को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप तुम्हें याद है, z को x प्लस 2 लेंगे, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे और dz इक्वल टू dx लिख देंगे, फिर हमारा जो इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z² प्लस √2² dz पे। अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? z² प्लस a² अभी लिखवाया था रूट के अंदर, बताओ जल्दी देख के। z/2 अंडर रूट z² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग z प्लस z² प्लस a² प्लस c। सही है कि नहीं देखो? अब z की जगह क्या करोगे? x प्लस 2/2 z² प्लस z² प्लस a² को ना सीधा जो क्वेश्चन है वही लोगे, x² प्लस 4x प्लस 6 a²/2, तो √2 का स्क्वायर हो गया, 2/2 वो तो कट गया, फिर लॉग z की जगह पे x प्लस 2 और प्लस z² प्लस a², तो जो क्वेश्चन था वही x² प्लस 4x प्लस 6 और प्लस का c, ये हो गया आंसर। क्या बात समझ आ रही है मेरी? यस सर कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? नो सर। 1 2 3 जल्दी से कॉपी करो। तो कुछ एक करवाना है या बताओ, मैं दे देता हूँ। फिफ्थ वाला करना है तो करो, ठीक है फिफ्थ कर लेते फिफ्थ करो, सेवेंथ करो, ये सब अच्छे हैं क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ता हाँ है। माइनस कॉमन लेंगे फिफ्थ और सेवेंथ ये करो, बाकी तो कुछ खास नहीं है। एट्थ भी अच्छा है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो फिफ्थ सेवेंथ एट्थ चाहो तो करो। इसमें से मैं एक फिफ्थ करता हूँ, बोर्ड पे बोलूंगा नहीं कुछ भी, कोई परेशानी होगी तो यहाँ से मैच कर लेना बस।
सर 5th वाला हो गया। बहुत बढ़िया। मेरा भी बस हो ही गया। तो ये बन गया ए एक। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ हाँ यस सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब माइनस को खोल देते हैं। देखो माइनस को कॉमन लेते हैं ना, तो कुछ लोग थोड़ा सा इस पे ना चेहरा बना लेंगे। हम जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ लोग तुमको सवाल करेंगे कि रूट के अंदर माइनस से स्टार्ट कर रहे हो, रियल नहीं होगा। बोलना भाई थोड़ा धीरज धरो, धीरज धरो, हम लास्ट में जब पहुंचेंगे ना तब बात करना। तो ये हमारा लास्ट का स्टेप है। अब देखो ये है रियल। हाँ रियल है बिल्कुल। के लिए रेडी रहना। कुछ लोग तुमसे सवाल करेंगे कि ये रूट के अंदर माइनस तुमने लिख दिया है तो रियल होगा ही नहीं। तो उनको बोलना थोड़ा पेशेंस रखो, 2-3 स्टेप बाद जब हम लिखेंगे ना तब बात करेंगे। सर वैसे अब हम एक्स पे डिपेंड नहीं करेंगे कि रियल है या नहीं है बिल्कुल फंक्शन। करेंगे, बट कुछ लोग तो सवाल करते ही हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो अगर नेगेटिव हो जाए तो ये माइनस खा जाएगा। तो अंदर वाला क्या पता नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, क्या पता नेगेटिव हो। हमें एक्स की वैल्यू थोड़ी ना पता कि हम बता पाए एकदम श्योर करके कि वो नेगेटिव ही होगा। वो तो हवा में करने वाली बातें हुई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मैंने इसको रिप्लाई किया है, इसका कोई रीजन तुमको नहीं बताया है कि माइनस कॉमन लेंगे ये परेशानी आएगी, क्योंकि वैसा होगा ही नहीं, मुझे पता है। लेकिन कुछ लोग देखेंगे ना स्टार्ट में ही रूट के पहले नेगेटिव लगा है, और ये नेगेटिव रूट के बाहर मत करना, सारा काम खराब हो जाएगा। फिर तो हाँ ब्लंडर हो जाएगा। मेरी वाली गलती हो जाएगी जो मैंने ऐड कर दिया था। तो हम जो काम करते हैं ना उसके आगे पीछे सब सोच के चलते हैं, ये नहीं कि बस कर रहे हैं, उसके क्रॉस क्वेश्चंस के बारे में हम रेडी नहीं है। सर मेरे दिमाग में आया था क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में कर रहे थे, बट जब मैंने देखा कि वापस ही अंदर चला गया तो फिर वो कोई सेंस नहीं था पूछने का उस टाइम। हाँ मुझे पता था तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो रूट के अंदर माइनस है, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया है, वरना मैं बताने वाली चीज तो थी नहीं, इतनी सिंपल सी बात थी है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगा लोगे, है ना। हाँ इस एक्सरसाइज में आप कुछ हो गया। हाँ तो कर लेना। वैसे भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि सिलेबस से डिलीटेड है। मैं तुमको अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की ABCD बता देता हूँ। ये तो सर आसान था, फिर क्यों नहीं हटा के दिया। अब पता नहीं उसका शायद प्रूविंग हटा दिया है सिलेबस से, इसलिए प्रूविंग मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। बट मुझे भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हर टाइप का इंटीग्रेशन जब सिखाया जा रहा है तो ये तो मतलब बताना चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ सर टफ ये जो फॉर्मूला लिखा है उसका प्रूफ, जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ये सब। क्वेश्चंस हटा दिए सिलेबस से। उस फॉर्मूले पे नहीं, जो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है आप कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, अभी जो 3 ट्राई फॉर्मूले कर राइट साइड में नहीं लिखे थे हाँ हाँ उसका। उस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए। तो हम कर सकते हैं ट्राई, लाइक पार्ट से करना, प्रैक्टिस हो जाएगी बाय पार्ट की। प्रैक्टिस करना है तो करो, बट एग्जाम के लिए मत पढ़ना। अगर टाइम कम है तो फिर छोड़ देना। ठीक है फिर रहने दो, बाकी सिलेबस में एनसीईआरटी साफ अच्छे। साफ लिखा है। नहीं वैसे टाइम तो होगा, 24 घंटे करते क्या हो। एक छोटी सी एक्सरसाइज प्रिपेयर करने में 1 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, और इसमें तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी तो सीख रहे हो ना। हाँ रिवाइज हो जाता है। और क्या, तो प्रैक्टिस करने से नहीं घबराना नहीं चाहिए। इतने भी बिजी नहीं है कि कल पेपर है, कल पेपर है तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट उससे पहले तो हर चीज करेंगे। तो देखो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, देख रहे हो ना। तो ये टॉपिक मैं हाँ बिल्कुल ही नहीं बता रहा हूं अभी, ये सिलेबस से डिलीटेड है। तो 7.5 और 7.6, सॉरी 7.5 बोल रहा हूँ, 7.8 इसमें लिखा है इसको लिमिट ऑफ सम से करना है। तो 7.8 और 7.9 इन दोनों के क्वेश्चन तुम्हें अभी करने हैं, मतलब घर पे जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे अगली क्लास में तुम 7.8 और 7.9 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आओगे। कैसे करना है मैं तुम्हें वो बता देता हूं, ठीक है। तो देखो क्या क्या तुम कर सकते हो ऑन योर ओन। मैं तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद तुमको क्या क्या खुद से कर लेना होगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम अब कर सकते हो। 7.8 कर सकते हो। 7.8 तो कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है। हाँ 7.9 दिख रहा है। नहीं है। जो तुमको चैलेंज आने वाला है 7.9 पहले देख लो, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। जो तुमको चैलेंज आने वाला है वो 7.10 में आएगा, और वो भी तब आएगा जब तुम सब्स्टिट्यूशन का मेथड अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हो। 7.10 में पहले हमको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है, उसके बाद लिमिट पुट करनी है। और 7.11 ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये मुझे करानी है कल।
कल 4 घंटे हमारे लिए मतलब इसके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो कल होपफुली हम इंटीग्रेशन पूरा खत्म कर पाएंगे। अब देखो मैं तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताता हूँ। इसके बिहाफ पे तुमको 7.8 करना है, 7.9 करना है, और 7.10 के मैं डाउट्स ले लूंगा और 7.11 तो मैं पूरा पूरा कराऊंगा, जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखो ओके सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हें काम आज बहुत मिल रहा है, तो आज बैठ के 4-5 घंटे अच्छे से डिवोट करना, तब जाके हम कल की क्लास के लिए रेडी रहेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है देखो, इसे मान लो एफ एक्स डी एक्स, ये हमको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम ना कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे एफ एक्स है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, और अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे। ये दो चीजें अगले कुछ दिनों के लिए माइंड में बिठा लो कि अगर एफ डैश एक्स लिखेंगे मतलब वो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, और अगर कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे तो वो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। इस चीज को माइंड में बिठा लो कुछ दिन के लिए। तो अभी हम ये कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, अब यही अगर हमको प्रॉपर इंटरवल के अंदर करना पड़े, जैसे ये जो फॉर्म है वो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। अब इसी को अगर हमें प्रॉपर लिमिट के साथ करनी पड़े एफ एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होता है पहले ये समझो। एफ एक्स तो वही हमारा इंटीग्रेंड होता है, एफ एक्स हमारा इंटीग्रेंड होता है। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को बोलते हैं अपर लिमिट, बी को बोलते हैं अपर लिमिट, और dx हमारा वो ऑपरेटर होता है जिसके अगेंस्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो fx का इंटीग्रेशन होगा f x, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें कोई भी कांस्टेंट का साइन नहीं आता है, और ये जो कैलकुलेशन होता है ना, इसको फिर हमें a एंड b के ऊपर करना पड़ता है। तो इसको आगे कैसे लिखते हो, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। मतलब पहले हमें उसको इंटीग्रेट कर लेना है, और फिर उस इंटीग्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां b रखना है, तो एफ बी निकल जाएगा, और फिर माइनस साइन बीच में लगाना है, और फिर a रख के कैलकुलेट कर लेना है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और वो हमारा आंसर होगा। तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं करवाऊं, एक्स स्क्वायर dx है, इसको मुझे 1 से 2 के बीच में कैलकुलेट करना है। मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम एरिया बिटवीन कर्व्स पढ़ेंगे, तो ये एक एरिया निकाला जा रहा है। एक्स स्क्वायर dx 1 से 2 ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है एरिया फाइंड करने का। ये एक्चुअली हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लेकिन एरिया के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज में। हम बात करेंगे एरिया वाला जब हम इसके बाद वाला चैप्टर 8 पढ़ेंगे, तो उसमें तुमको ये पूरा समझा दूंगा कि 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है। ठीक है, अभी के लिए बस इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझो, ताकि हम जब एरिया वाले टॉपिक पे जाएं 8th चैप्टर में, तो वहां हमको कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। प्रोसेस क्या है वो तो समझ में आ ही जाएगा। ये 1 क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों लिख रहे हैं, 1 से 2 के बीच में क्या कैलकुलेशन होता है, वो तो तुमको वहां पे समझ में आ जाएगा। बट लेकिन कैलकुलेट करने के प्रोसीजर में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बस यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले इस लिमिट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, 1 और 2 बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, इसको भूल जाओ। 1 और 2 कुछ भी लिखा है, तुम सिंपल इसको एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करो, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 मिल गया। अब यहाँ पे 1 और 2 लगा लोगे। अब इसको कैलकुलेट करोगे पहले 2 पे, देखो 1/3 हो गया कांस्टेंट, 2 को रखोगे x की जगह पे तो 2 क्यूब, फिर बीच में माइनस, 1 को रखोगे x की जगह पे तो 1 का क्यूब लगा लोगे,
मतलब जो भी x के साथ हो रहा है वो अब 2 के साथ होगा और 1 के साथ होगा, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 इस तरीके से, तो 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। यही अगर साइन कॉस में लेके हो, इसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना हो 0 टू पाई के बीच में, तो ये क्या होगा आंसर। मान लो तुमको ये इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो तुम्हें यहाँ साइन कॉस का रूल लगाना पड़ेगा, 0 से पाई चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। जब लास्ट में सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा उस टाइम पे तुमको 0 से पाई के बीच में इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये भी मैं कर देता हूं। पहले इसमें क्या करना पड़ता है, z को हम, cos का पावर ऑड पॉजिटिव है तो z को sin x लेते हैं, फिर dz क्या हो जाता है, cos x dx। देख रहे हो ना, सारा प्रोसेस सेम है। तो अब इंटीग्रेशन में जितने भी रूल्स पढ़े हो ना, वो सारे तुम्हारे दो ही एक्सरसाइज के अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से, 7.9 और 7.10 जो तुमको करने हैं। 7.8 भी करना है, तो ये 3 एक्सरसाइज तुमको करने हैं। 7.9 7.10 में तुमको इंटीग्रेशन के सारे रूल्स अभी तक जितने पढ़े हो, अचानक से कोई इधर से आएगा कोई उधर से आएगा। 7.7 और 7.6 और 7.5 में क्या था, सर्टेन नंबर ऑफ रूल्स ही उस एक्सरसाइज में लग रहे थे। अब इन दोनों एक्सरसाइजेस में कोई भी रूल कहीं से भी आ जाएगा, तो तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है सारे रूल्स की, वो तुम्हारा चेक भी हो जाएगा। तो ये देखो, अच्छा यहां पे एक और बात हमको ध्यान रखनी है, लिमिट हमको चेंज करनी पड़ती है, लिमिट हमको चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, जैसे अगर मान लो 0 से पाई नहीं होता, 0 से पाई नहीं होता, तो हम आई कैसे लिखते, साइन स्क्वायर को हम लिख देते हैं जेड स्क्वायर, इसको लिख देते हैं डी जेड और इंटीग्रेट कर लेते हैं। बट अब क्योंकि ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, तो ये 0 और पाई भी अब चेंज हो जाएंगे। पहली जो लिमिट थी ना वो x के टर्म्स में थी, मतलब x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई था। अब यहां पे जो लिमिट होगा वो z इक्वल टू समथिंग और z इक्वल टू समथिंग पे आएगा। तो ये लिमिट भी हमको यहीं पे चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे चेंज करते हैं, जहां पे हमारा z और x का रिलेशन है वहां से चेंज करते हैं। तो देखो इस वाले में x पहले अगर हम 0 रख देते हैं, इफ x अगर 0 हो जाता है तो साइन x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब z हमारा 0 हो जाएगा। तो पहला लोअर लिमिट हो गया z का 0। अब अगर हमारा साइन x निकालना है, अगर x हमारा पाई हो जाता है, अच्छा 0 से पाई पे इसका आंसर 0 आ जाएगा, आंसर इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से पाई ठीक नहीं लग रहा है, 0 से पाई बाई 2 कर लो। 0 से पाई क्यों, 0 से 0 हो जाएगा। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर निकालोगे ना, x dx 5 से 5 सेम लिमिट के बीच में, तो आंसर 0 आता है। तो इसको पाई बाई 2 कर लेते हैं। अब हमें निकालना है साइन x, अगर x हमारा पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 कितना होगा, ये 1 होगा। तो मतलब z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे z अपर लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई। इसको कैलकुलेट करो, तो ये z क्यूब बाई 3, 0 से 1 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1/3, 1 माइनस 0, तो आंसर हो गया 1/3। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/3 आएगा। समझ आ रही है बात सर? हाँ सर ऊपर वाले एग्जांपल में हमने जब वो किया, एक बार दोबारा बता दो, z को सब्स्टिट्यूट किया, sin x का लिमिट्स कैसे चेंज किया? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करूँ ना, पहले ये वाला कॉपी कर लो, मैं इस एग्जांपल को फिर से करवा देता हूँ, मुझे लगा था थोड़ा परेशानी हुआ होगा इसमें। ये कॉपी कर लो पहले, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से करवा देता हूँ। अब इसी एग्जांपल को हम कर लेते हैं फिर से। एक इंटीग्रेशन हमको करना है 0 से पाई बाई 2, और ये है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। तो पहले तो इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करें, अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx, तो क्या करते थे यहाँ पे, z को क्या लेते थे बताओ, साइन x लेते थे, फिर dz हमारा cos x dx, तो i क्या बनता था, z स्क्वायर dz, तो ये होता था z क्यूब बाई 3 प्लस c, याद है ना। यस सर। तो यहां भी वही अजम्पशन रहेगा, बस 0 से पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखो इसमें क्या करोगे, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे dz ऑपरेटर है,
तो यहां जो लिमिट होगी वो z के रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी। ये जो लिमिट थी यहां वाली, ये x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू π/2 है। तुम्हें याद होगा लास्ट में हमने x को 0 और x को π/2 रखा था, बीच में माइनस लगाया था। जो ये वाला क्वेश्चन किए थे x³/3 0 से 1 पे, हाँ तो x को 1 रखे थे ना, फिर x को यस सर। रखे थे ना, तो x की वैल्यू 1 है। ये x की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो लिमिट लिखी होती है तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2 है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर dx है। अब यहां पे अगर ऑपरेटर हमको dz लगाना है और z² लिखना है, तो यहां z इक्वल टू लिखेंगे और यहां z इक्वल टू लिखेंगे। यहां की लिमिट चेंज हो जाएगी। और वो कैसे चेंज होगी? तो x और z में जहां भी रिलेशन है वहीं से चेंज होगी। z को x से हमने यहां रिलेट किया है। अब देखो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, मतलब z की लोअर लिमिट क्या होगी, देखो। तो व्हेन x इक्वल टू 0, जब x हमारा लोअर लिमिट था, 0 था, तो साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा, मतलब z की लोअर लिमिट हो गई 0। यहां पे लिख दोगे 0। एंड व्हेन x इक्वल टू π/2, तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो z की अपर लिमिट हो जाएगी 1। यहां पे 1 लिख दोगे। तो ये दोनों इंटीग्रेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो इसका आंसर हो गया z³/3 0 से 1। कैलकुलेट करके कितना आएगा, 1/3। चलो अगर तुम्हें ये पसंद ना हो, एक और प्रूफ देखना हो इसका, तो क्या करो, z³/3 ऐसे है ना, z³/3, और इसमें क्या करो, ये वाली लिमिट ही तुम्हें अगर यूज करनी है तो z³/3 निकाल लो। z को हमने क्या लिया था, sin³ x/3 ऐसे लिया था। अब इस पे लिमिट पुट करोगे 0 से π/2, करके देखो 1/3 ही आएगा। हाँ ये हो गया 1/3 sin³ π/2 sin³ 0, करके देखो तो 1/3 sin π/2 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब और 0 का क्यूब, आंसर फिर भी 1/3 ही आएगा। तो तुम्हें z को अगर लिमिट में चेंज करनी है तो वो भी सही है, और चेंज नहीं करनी है तो फिर यहाँ पे ये मत लगाओ, ये मत लगाओ, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बना के आंसर निकाल लो, और उसके बाद z को फिर वापस सब्स्टिट्यूट करो और ओरिजिनल लिमिट से कैलकुलेट कर लो। मतलब हम जैसे पहले करते थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन कर देते थे। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन सब्स्टिट्यूट ये करा था तो अपडेट बाद में z से वापस x में जाते थे हम। तो बेटर रहेगा, नहीं वही तो कर बेटर लेंगे। रहेगा z में ही कैलकुलेट कर लो, वहीं पे काम खत्म कर लो। अगर तुम यहां से z को वापस x में रखोगे, फिर x की लिमिट रखोगे, तो कई बार ये इतना इजी नहीं होगा। कई बार क्या, ठीक मैक्सिमम है सर, टाइम वैसे समझ आ गया ये। तो लिमिट चेंज करना सीख लो, लिमिट को चेंज करना सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आ तुम्हें गया। आगे की जरूरत पड़ेगा। तो ये कॉपी कर लो। जरा ये वाला कैलकुलेट करके बताओ। x dx 0 से 3, 4.5। 4.5 मतलब 9/2 ना। हाँ अब देखो इसका क्या मतलब है, मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा है बिना बताए, देखो इसका क्या मतलब है। जो 9/2 आ रहा है ना, वो क्या है समझो, ये एक्चुअली एरिया है।
देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया साथ में। ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। कितना एरिया होगा बताओ जरा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y अगर x के इक्वल है तो 3,3 होगा। यस सर। तो इस ट्रायंगल में बेस हो गया 3, हाइट हो गई 3, और ये राइट हाइट हो एंगल, गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 9/2 एरिया हो। 9/2 आ रहा है। अब ये 9/2 इतनी जल्दी कैसे मिल गया इंटीग्रेट करने पे? तो एक्चुअली एरिया बिटवीन कर्व्स जो होता है ना, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही निकलता है। अब यहाँ पे ये एक एक पार्ट जस्टिफाई हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें y इंटू dx लिखना है। देखो जैसे ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, मैं पहले इसको शेड करता हूं। ये देखो रेड पार्ट जितना है ना उतना देखना, बस रेड पार्ट जितना है बस उतना देखना। इस ग्राफ को हमें चारों साइड से कवर करना है, चारों साइड से, क्योंकि कोई भी रीजन का एरिया तभी निकाल पाएंगे जब वो बाउंड्री उसकी क्लोज्ड हो। तो चारों तरफ से हमें इसको कवर करना है। चारों तरफ से मतलब 3 बाउंड्री तो ये हो गई, और चौथी बाउंड्री ये y एक्सिस है। कैसे लिख रहे हैं, तो अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। तो अपर बाउंड्री क्या है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है, और लोअर बाउंड्री है y इक्वल टू 0, है ना, तो 0 ये हो गया। और लेफ्ट बाउंड्री क्या है, तो ये है x इक्वल टू 0, और ये है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में। तो यही है, देखो ये वाला। तो हमने ये x को लिमिट में क्यों लिखा और y वाले को ऐसे क्यों लिखा? ये जो y इक्वल टू एक्स है ना, इस ग्राफ का और इस y इक्वल टू 0, इसके बीच में हमको एरिया चाहिए, इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में। अच्छा हाँ, तो वो x में मूव कर रहा है तो लिमिट्स इतना हाँ, एरिया इस बढ़ लाइन रहा है। से इस लाइन के बीच में चाहिए, मतलब x इक्वल टू 0 की लाइन और x इक्वल टू 3 की लाइन के बीच में, इन दोनों ग्राफ्स के बीच में कितना एरिया है वो हमको चाहिए। ये ओके होता है। हाँ, तो अच्छा y वो मतलब fx ही है। हाँ, ठीक है, सही है अच्छा ये तो। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं तुमको एरिया बिटवीन कर्व्स में और बेटर तरीके से बताऊंगा, 3-4 और एग्जांपल लेके, कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करते हैं, और अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करते हैं, या अगर दो कर्व्स के बीच में हो तो क्या करते हैं, या फिर अगर इस टाइप का हो तो क्या करते हैं। तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। यहाँ पे x हमारा a रहता है, x हमारा b रहता है, यहाँ पे y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। तो फॉर्मूला वही रहता है, लेफ्ट बाउंड्री माइनस राइट बाउंड्री माइनस लेफ्ट बाउंड्री। अगर तुम्हें अपर बाउंड्री से करना है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, और इसकी लिमिट रहती है लेफ्ट बाउंड्री से राइट बाउंड्री। तो ये मैं बताऊंगा सब, ठीक है, ये सब बताऊंगा मैं। अभी मैं तुमको क्या करना है वो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना सा ही बताना था तुमको। अब तुम क्वेश्चंस कौन कौन से करोगे, कल हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तो तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज खुद से कंप्लीट करके आनी है। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा भी दूं। अगर 7.8 तुमको पहले नोट करो। 7.8 इसके मत करो, अगली वाली एक्सरसाइज की दिखा दो, एक 7.10 जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें से, ये तो लेकिन बच्चों तुम्हें ये वाले भी हैं करने भाई। हैं, ये भी करने हैं। 7 पॉइंट हाँ नोट सर। पहले, 7.8 तुम्हारा होमवर्क है, फिर 7.9 भी तुम्हारा होमवर्क है। 7.10 के मैं डाउट्स ले लूंगा। तो तुमको 3 एक्सरसाइज में दे रहा हूं करने के लिए। 7.8 7.9 तुमको करने ही है चाहे कुछ हो जाए। 7.10 के मैं डाउट्स ले सकता हूं। तो कल की क्लास से पहले काफी टाइम है तुम्हारे पास, आज दिन है, आज पूरा दिन है, 4-5 घंटे लगेंगे इसमें, बट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो 7.8 7.9 तुमको खुद से कर लेना है, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी है बस। और 7.10 के मैं डाउट्स ले लूंगा, जो परेशानी होगी मार्क करके रखना, ठीक है। तो ये मैं इसके डाउट्स ले लूंगा, सब्स्टिट्यूशन वाली है। और फिर हम कल मॉर्निंग में क्या क्या करेंगे, 7.10 के डाउट्स लेंगे, और 7.11 के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, देखो प्रॉपर्टीज कितने इंपॉर्टेंट है, तो इनमें मैक्सिमम का मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम 7.11 की एक्सरसाइज शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, मतलब फ्राइडे को इवनिंग में हम शायद इसकी एक्सरसाइज में एंटर कर लेंगे और खत्म भी कर लेंगे होपफुली, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा। प्रॉपर्टीज लगाओ तो फिर बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। 7.11 में वही 20 क्वेश्चन है, कितने हैं,
19, 20, 21, अच्छा 19 क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कर लेंगे। तो फ्राइडे इवनिंग तक हमारा इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस तुम पे है कि तुम आज का टाइम कितने अच्छे से यूज करते हो, 7.8, 9 और 10 सही से करते हो कि नहीं करते हो। तो 7.10 में देखो कितने क्वेश्चन है, तुम्हें एमसीक्यू भी करना होता है, तो 10 क्वेश्चन है 7.10 में, 10। 7.9 में कितने हैं, 7.9 में है 22, 32 हो गया। और 7.8 में कितने हैं, 32 प्लस 6 क्वेश्चन है, शायद 6 या 8 है, 6 क्वेश्चन है। तो 38 क्वेश्चन हो गए टोटल। 38 क्वेश्चन तुम्हें करने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि 7.8, 7.9 में तो कुछ भी नहीं है, 2 घंटे में करके बैठ जाओगे पूरा। और 7.10 इसमें तुमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इंटीग्रेट भी लंबा होगा, फिर लास्ट में लिमिट पुट करके माइनस और सबका आंसर चेक करना है। तो ये 38 क्वेश्चंस करके कल मॉर्निंग में हम मिलेंगे। ओके ओके सर।